हाउ आर यू? ओके, नाउ वी विल डू आवर नेक्स्ट वर्क, कानून का एहतराम। नेक्स्ट डे का जो हमारा वर्क है वो आज हमने इसी चैप्टर के अल्फाज मायने करने हैं, ठीक है। तो इसके अल्फाज मायने के लिए आप जो है वो अपनी सिलेबस बुक से भी हेल्प ले सकते हैं, या फिर सिलेबस बुक है 3 क्लास की, और इसका जो पेज नंबर 4 है, पेज नंबर 4, इसके ऊपर भी इस चैप्टर के पूरे के अल्फाज मायने और क्वेश्चन आंसर सब मेंशन है। आप अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आएगी तो आप यहाँ से भी गाइडलाइन ले सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने बिल्कुल इस तरह से आपने वर्क करना है अल्फाज मायने का, ठीक है। फर्स्ट हमारा क्या है, ये हमारे अल्फाज हैं और ये मैंने इनके मायने लिखे हैं, ठीक है। तो आपने इनकी नंबरिंग भी करनी है और अल्फाज लिख के 1 फिंगर का डिस्टेंस देना है। यहाँ पे अल्फाज से पहले आप मार्जिन लाइन के साथ यहाँ पे 1 फिंगर का प्रॉपर डिस्टेंस देंगे और अपनी राइटिंग बिल्कुल नीट रखेंगे, ठीक है। और फर्स्ट वर्ड हमारा जो अल्फाज है वो क्या है, नंबरिंग भी करनी है अपने साथ और राइटिंग प्रॉपर नीट करनी है। फर्स्ट वर्ड है हमारा जानलेवा, टेक 1 फिंगर डिस्टेंस, ओके। एंड जब हम मानी राइट करेंगे तो तब भी आपने 1 फिंगर का डिस्टेंस लाजमी देना है और 1 लाइन भी यहाँ से स्किप करेंगे, ठीक है। जानलेवा का मतलब क्या है, जान से मारना, किसी को जान से मार देना, उसको हम कहते हैं जानलेवा, ठीक है। नंबर नेक्स्ट वर्ड सेकंड क्या है, हादसा। हादसा जो है इसका मीनिंग क्या होता है, वाकया, किसी के साथ वाकया हो जाना, कोई हादसा पेश आ जाना, ठीक है। हम कहते हैं, आपने अक्सर ये वर्ड सुना होगा। नंबर 3 क्या है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पता है ना आपको कि पैदल चलने वालों का एक रास्ता होता है, तो उसका मीनिंग भी यही है कि सड़क पार करने की जगह, जहाँ से लोग पैदल वॉक करके जाते हैं उसको हम ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वर्ड फोर्थ क्या है, एहतराम। एहतराम का मतलब है इज्जत, हम जो इज्जत करते हैं बड़ों की, वो वर्ड है इसका, ठीक है। मीनिंग क्या है, इज्जत। ओके, लास्ट क्या है, चौराहे पर। चौराहे पर का मतलब है रास्ते पर, मेन पर, रास्ते में चलते हुए मेन जगह जो होती है इसको हम कहते हैं चौराहे पर। आपने ये फास्ट में इसी तरह से प्रॉपर 1 फिंगर डिस्टेंस के साथ 1 लाइन स्किप करके रीड राइटिंग में करने हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आपने अल्फाज मायने डन कर लिए हैं, हमने अल्फाज मायने कर लिए हैं। और उसका बिल्कुल वेरी नेक्स्ट पेज आपने रेडी करना है, बिल्कुल सेम एज इट इज ऐसे ही, ठीक है। ये हमारा एक ही डे का वर्क है, अल्फाज मायने और ये एक क्वेश्चन, ये हमारा 1 डे का वर्क है। सबक नंबर 4 आपने एज इट इज लिखना है, ऊपर पेज पे कानून का एहतराम सेंटर में बिल्कुल राइट करना है और 1 लाइन स्किप करके आपने ऐसे ही सीन जी राइट करना है, बिल्कुल मार्जिन लाइन के साथ। राइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए और पैटर्न को फॉलो किया करें आप, ठीक है। और सवाल नंबर 1 इसका क्या है, ऐसे ही मार्जिन लाइन के अंदर आप सीन 1 लिखेंगे और फिर मार्जिन लाइन के साथ बिल्कुल आपने लाइन को टच नहीं करना, जरा सा डिस्टेंस देके आपने अपना क्वेश्चन स्टार्ट करना है प्रॉपर 1 फिंगर डिस्टेंस के साथ, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारा, कायदे और कानून क्यों बनाए जाते हैं। ये हमसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि कायदे और कानून क्यों बनाए जाते हैं, तो इसको आप राइट करें और उसके बाद इसका जवाब लिखेंगे आप। मुल्क का निज़ाम दुरुस्त और बेहतर तरीके से चलाने के लिए कायदे और कानून बनाए जाते हैं। अपने एक मुल्क का, अपनी कंट्री का निज़ाम बेहतर और अच्छे तरीके से चलाने के लिए तमाम कानून और कायदे बनाए जाते हैं। ये आपके सामने आंसर है और आपने इसको अच्छी सी राइटिंग में राइट करना है अपनी कॉपीज में और प्रॉपर टेक 1 फिंगर डिस्टेंस, हर वर्ड के बाद आपका 1 फिंगर का डिस्टेंस लाजमी आना चाहिए। इससे आपका वर्क नीट होगा और आपकी राइटिंग भी अच्छी आएगी और आपकी कॉपीज अच्छी लगेगी। थैंक यू।